मेरा नाम श्री कृष्ण शर्मा, 60 नंबर मकान में मैं रहता हूँ। 6 महीने से ज्यादा जो यहाँ पर बदहाली चल रही है, यहाँ के लोग, जैसे कि पहले भी कईयों ने बताया आपको, कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम नहीं गए हों। इवन पार्षद के काम तो पार्षद ने शुरू करवाया था, लेकिन अब वो नहीं है। हाँ जी, शुरुआत उन्हीं की हुई है, और ऐसा आश्वासन मिला था कि जल्दी काम हो जाएगा। हमें नहीं पता था वो नरक में डाल देंगे। इससे गंदा नरक पूरे, मतलब मैं कहूँ, गुड़गांव में कि तो छोटा, हरियाणा में गांव भी अच्छे हैं। गांव में मतलब बढ़िया जीवन जी रहे हैं लोग, और हम यहाँ अर्बन स्टेट, सेक्टर 4 अर्बन स्टेट बोला जाता है। और इसकी हालत देखिए, 3-4 बार एमएलए के पास भी जा चुके हैं, एमसीजी के अधिकारियों के पास मिले, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ भी। हम लौट आते हैं वापस। वो सिर्फ हमारा रहना कुछ नहीं है जी। आप देख सकते हैं जगह जगह खड्डे, घरों में जब जब बारिश हुई है, मैंने खुद फावड़ी लेकर के सारी गली के लोगों ने देखा है, मिट्टी हटा हटा करके पानी आगे किया है। उस टाइम की वीडियो डाली हुई है, पार्षद के पास मिल जाएंगी। मतलब इतना बुरा हाल जितना ये मतलब प्रशासन और सरकार कर रही है, इससे बदहाली और क्या हो सकती है। मिट्टी में गिर गए, उनका थैला गिर गया, ड्रेस मेरा नाम जब से ये बारिश हुई है, बच्चे निकलने ही नहीं देते, कहते हैं गिर गए तो कौन जिम्मेवार होगा आपका। आपको जाने की जरूरत नहीं, बाहर निकलते हैं तो मरते हैं, बाहर अंदर जाते हैं तो गरीब, मतलब सॉरी। मैं तो बहुत अच्छे से श्योर किया। मेरा नाम सीमा हरनाल है, 64 नंबर मकान में रहती हूँ। बहुत सालों 90 से रह रहे हैं यहाँ पर, और जॉब पे जाते हैं, सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। उस समय तो हमें बहुत एश्योर किया गया था अच्छे से कि भाई हम ये फटाफट सड़क बन जाएगी जी, सब कुछ अंडर पास है, ये वो। और खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं जगह जगह पर। समझ में नहीं आता क्या, दिस इज लाइक बुलशिट। आप खुद देख सकते हैं सड़क का क्या हाल है। इससे ज्यादा मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी भाई। प्रोटेस्ट ही होगा, और क्या करेंगे बताइए, आप खुद बता दीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो और कुछ। कैसे जा रहे सवाल कर रहे हैं ना, देखिए मैं जॉब पर तो यही सवाल कर रहे हैं ना, सुनिए कैसे कहें हम वंदे मातरम, कैसे कहें कि देश हमारा है, हम कैसे कहेंगे? क्योंकि सिर उठा के तो नहीं कह सकते, जबरदस्ती बोल सकते हैं हाँ जी वंदे मातरम, लेकिन मन से तो नहीं बोला जा रहा ना। कैसे बोले हम लोग? जिस देश के सरकार के साथ पूरा का पूरा हम लोग खड़े होते हैं, सब चीजें कर देते हैं, वो सरकार हमारे लिए सहायता करने के लिए क्यों नहीं आ रही? यदि कोई नीचे का अधिकारी काम नहीं करता तो ऊंचे का अधिकारी क्यों नहीं आता? क्यों ऊंचा अधिकारी बाहर नहीं आता? क्यों अपने घर से बाहर यहाँ तक नहीं आते? वो क्यों नहीं आके अकाउंटेबिलिटी लेते? जो अधिकारी काम नहीं करवाया, या 8 महीने हो गए, 9 महीने होने को आ गए, तो 3-3 बारिश हो गए, उस अधिकारी को वापस से काम पे क्यों लिया गया? उसको सस्पेंड था, उसको सस्पेंड क्यों नहीं रहने दिया गया? क्यों उसकी अकाउंटेबिलिटी? कैसे कहता है वो महीनों तक, विधायक को महीनों तक एक ही लाइन कहना किसका एस्टिमेट बन रहा है, हम टेंडर देंगे। ये बात क्या किसी को समझ नहीं आती? एक आम जनता को समझ में आ रही है, लेकिन आईएएस अधिकारियों को, इतने बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आती। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। उन्हें मालूम है कि हम कोई ना किसी को सपोर्ट करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ हिस्सा लेंगे। नीचे के अधिकारी जो निगम से बाहर, जो करप्शन के अंदर है, खड़े हैं, वो लोग अपना हिस्सा लेते हैं लोगों से, और उसके बाद काम नहीं करते हैं, और काम सिर्फ उसी का करते हैं जिनका बोल रहे हैं। क्यों आप क्या कहना चाहते हैं कि गुड़गांव में कहीं काम नहीं हो रहा? होता है ना, पर चुन चुन के काम क्यों होता है? पिक एंड चूज, डिवाइड एंड रूल। शेम, शेम ऑन इंडिया। सेक्टर 4 गुरुग्राम के लोग पार्षद और एमसीजी अधिकारियों के ना काम करने से परेशान। गुरुग्राम में देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे मेट्रो सिटी और साइबर सिटी के नाम से विख्यात गुरुद्रोण की धरती गुरुग्राम में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। ये मामला गुरुग्राम के सबसे पुराने सेक्टर 4 का है, जिसको गुरुग्राम में अर्बन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सेक्टर में जन सुविधाओं की कमी है। सेक्टर में सड़कें टूटी हुई है। बारिश के पानी गलियों में रुकने से लोगों को हो रही परेशानी। लोगों ने कहा कि वे संपत्ति टैक्स दे रहे हैं, अब तब भी उनको सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है एमसीजी। लोगों ने कहा कि 6-7 महीने पहले सेक्टर 4 में सीवेज की नई लाइन डालने का कार्य को लेकर यह भी पार्षद ने ये गली खुदवाई थी, और वो काम भी कई दिनों में पूरा किया, और उसके बाद सड़क बनाने का काम होना था,
तो आज तक नहीं हुआ। ऐसे में स्थानीय लोग कई बार एमसीजी ऑफिस के चक्कर काट आए हैं और साथ ही कई बार पार्षद सीमा पाहुजा और विधायक सुधीर सिंगला से मिले भी हैं। उन्होंने कहा कि जब वोट चाहिए तो सब नेता आ जाते हैं, पर जब हम परेशान होते हैं तो सड़क के लिए, काम के लिए एक भी नेता नहीं आए। आज न ही किसी को कोई वार्ड कमेटी का सदस्य ही किसी ने भेजा। लोगों ने यह भी कहा कि अगर सेक्टर के बुरे हाल हैं तो छोटी कॉलोनियों का क्या हाल होगा। साथ ही कहा कि एमसीजी को संपत्ति कर लेना आता है, पर सुविधाओं के नाम पर टूटी सड़कें, बंद सीवेज और पीने का गंदा पानी पर अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और लोग जागरूक हो गए हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू नहीं हुआ तो हम आने वाले रविवार को सेक्टर 4 के रोड को जाम करेंगे और पार्षद सीमा पाहुजा और विधायक सुधीर सिंगला के ऑफिस और घर का घेराव भी करेंगे। इसी बीच लोगों को गुस्सा भी देखने को बनता था। लोगों ने कहा कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में आने वाले आगामी चुनाव में पार्षद सीमा पाहुजा को सेक्टर 4 से वोट बटोरना मुश्किल लगता है। आज के इस धरने में योगिता कटारिया, शीशपाल झांझू, राजेंद्र साहू, राजेश सोनी, रेखा सोनी, संजीव भाटिया, विकास भाटिया, संजय हर्बल, मनोज भंसाली, अनंत श्रीवास्तव, एडवोकेट महेंद्र रोहिल्ला, पीसी शर्मा, दिनेश भंसाली, शर्मिला, कमला, नीलम, सोनिया, प्रेमलता और अन्य स्थानीय वासी मौजूद रहे।